माय चैनल नानो निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ। और अब ठंड शुरू हो गई है, मतलब ऐसे शुरू नहीं हुई है बट सुबह सुबह थोड़ी सी लगती है। तो बस आज से मैंने सोचा है ठंड वाली काफ़ी चीज़ें निकालनी है, बट क्या है ना, रूम में कलर हो रहा है, आज पेंटिंग हो रही है। तो अब कल ही निकालूंगी, कल या फिर परसों। अभी थोड़ा सा क्लीन हो जाए रूम। और हमारे बाहर ना आज मतलब कि क्या टेंट भी लगने लगे हैं। दुर्गा जी आज आ जाएंगी, जहाँ तक की है रात तक आ जाएंगी, तो फिर मैं रात को आप लोगों को बताऊंगी। और निवी नानू ना कुछ चीज़ के लिए लड़ मतलब गुस्सा हो रही है, देखती हूँ किस चीज़ के लिए गुस्सा हो रही है। ये भी मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है बहुत ही। और आज ना वो चिमनी आ गई लगने के लिए। जब वो चिमनी लग जाएगी ना तो फिर पूरा मैं आप लोग को किचन का लुक दिखाऊंगी। हमारा किचन पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर ना वो आता है ना हर एक माल 10 वाला, तो वो आया, तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। वो फ्रेंड्स ये आया है सामान, और मोहल्ले की लेडीजें हैं जो वो सब देख रही हैं। और देख रही है मतलब क्या क्या लेने लायक है, तो वो सब देख रही है सामान। और मम्मी भी कुछ कर रही थी। और फिर इसके बाद मैं ना ये सारे बर्तन ना अस्त व्यस्त से थे, तो मैंने सोचा सारी चीज़ें ना मैं व्यवस्थित कर दूँ। बाउल में बाउल सेट करके रख दूँ, प्लेट्स में प्लेट सेट करके रख दूँ, ग्लास रख दूँ। ये सारी ना क्या है ना, अभी किचन सेट नहीं हुआ है। तो जो किचन में अलमारी होती है ना जिसमें हम बर्तन रखते हैं, तो वो अभी हॉल में रखी हुई है। तो सब अस्त व्यस्त सा था, तो मैंने सोचा पहले यार सबसे पहले तो सेट करना चाहिए, फिर उसके बाद ही कुछ करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बार बार बर्तन निकालो रखो और वो गिर भी जाते ना कई बार। तो बस मैंने ये बर्तन सेट किए। और फिर मम्मी को कटनी जाना था, थोड़ा काम था मम्मी को, तो ये पापा बैठ गए हैं। और मम्मी आ रही थी, मतलब नीचे से जा रही थी, अभी मम्मी बैठी नहीं है। तो ये मम्मी पापा और जो ड्राइवर मामा है ना वो जा रहे थे। और फिर इसके बाद नानू निवी मेरे पास थे, क्योंकि ये दोनों शॉप चले जाते हैं तो अकेले थोड़ा अटपटा सा लगता है, वर्कर भी लगे होते हैं। तो फिर बस मम्मी बैठ गई है, पापा हैं, और बस अब चले जाएंगे मम्मी वहाँ। और फिर मैंने इसके बाद निवी बहुत रो रही थी, तो मैंने उसे रेडी किया। और फिर वो खेली, मैं चल तू खेल, मतलब क्योंकि ना बच्चों को बहलाना बहुत क्रिटिकल होता है, और अगर वो रोने पर आ गए तो खासकर निवी। फिर मैंने उसे बाहर दिखाया ये सारी चीज़ें ना, मतलब आज दुर्गा जी आना था, तो वो टेंट लग गया है और उसके बाद चीज़ें होंगी। और ये दलिया भी भून लिया था, डेली के लिए चाहिए होता है ना दलिया, इसलिए दलिया भी भून लिया था एक साइड। और फिर हमारे इलेक्ट्रीशियन आ गए थे, क्योंकि ये बल्ब वगैरह ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, तो फिर उसे उन्होंने चेंज किया। और फिर मैं आ गई थी, शाम हो चली थी, तो शाम को मैं आ गई थी थोड़ा छत में, क्योंकि ना अकेली थी, कपड़े वगैरह नहीं उठा पाई थी छत के। और उठाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो कई कपड़े तो पता भी नहीं चलते कहाँ चले जाते। वो मेरे भी कई कपड़े ऐसे हैं जो कि मुझे मिलते ही नहीं हैं। नानू नेवी के भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं, तो कई बार मान लीजिए पड़े हैं तो वो चले जाते हैं, बंदर उन्हें खींच कर कहीं ले जाते हैं। तो बस इसके बाद मैंने कपड़े उठाए, बहुत ही प्यारा वेदर था, तो मैं और नानू खड़े हो गए थे थोड़ा देर की देखते हैं। फिर उसके बाद अब मैंने सोचा कि अब मम्मी पापा के भी आने का टाइम हो गया था, तो ये मम्मी पापा भी आ गए हैं। और ना मम्मी वहाँ से बैग लेकर आई थी। ये बैग देखिए बहुत ही अच्छा बैग है, जैसे कि न्यू बर्न बेबी के लिए उनके बहुत सारे छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, लाइक उनके सॉक्स और भी कई चीज़ें अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे। तो बस ये है कि ना अलग अलग शूज़ सॉक्स उनके। और अभी ठंड आ रही है तो उलन के कई कपड़े ऐसे हो जाते हैं, हम ड्रॉज में रखेंगे तो वो बस ड्रॉज उसी में फुल हो जाता है। कम से कम ये जो बैग है ना बेबी बैग, जिसमें अब कई चीज़ें और कितना सारा सामान भी आ सकता है, तो ये दीदी के लिए मंगवा दिया था। और ये ना ऐसा था कि ये ब्लाउज किट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये भी ले लेते हैं, क्योंकि ना मेरी शादी के जो ब्लाउज कवर हैं वो रखे हुए हैं। अब क्या है ना, अब इतने दिन हो गए हैं ना, तो कई मतलब कहीं से भी ख़राब नहीं हुए हैं, बट अब साड़ियाँ बढ़ गई हैं तो उसके ब्लाउज नहीं बन रहे थे, मतलब रखते, तो मैंने सोचा ये मंगा लूँगी। बट ये ना फिर मैंने नहीं लिया, मैंने दूसरा लिया है, उसे मैं किसी दिन दिखाऊँगी, क्योंकि ना थोड़ा छोटा सा लग रहा था मुझे, और अपन के ब्लाउज मतलब ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा वो रख लूँ। फिर ये देखिए, फिर एकदम रात को हमारे यहाँ 11 बज गए थे और ये दुर्गा जी आ रही थी। तो दुर्गा जी जो आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये कहार हैं। यहाँ की जो दुर्गा जी हैं ना, वो हैं जैसे डोली में बैठी हुई हैं और कहार उन्हें आगे पीछे ले जा रहे हैं।
तो ये आ गया था और फिर अब दुर्गा जी आने का मतलब आने का टाइम हो गया था, तो सारे बच्चे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर यहाँ पे दुर्गा जी की स्वागत के लिए यहाँ पे बाजे वालों को भी बुलवा लिया था। और ये आ गई हैं दुर्गा जी, आप लोग को पीछे से दिख रही होंगी। और मैं ना अभी सामने मतलब नीचे से जाके मैंने ये वीडियो कैप्चर नहीं किया था, मैंने अपनी बालकनी से भी मतलब बालकनी से वीडियो कैप्चर कर रही थी। तो वो ये था कि बहुत मतलब अभी टाइम लग रहा था, दुर्गा जी की प्रतिमा बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो वो अब उतारने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और फिर बस इसके बाद बच्चे और हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब 3-4 दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मस्त मज़ा आ जाती है। और ये देखिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, दुर्गा जी विराजमान हो गई हैं। और फिर इसके बाद जितने भी हमारे घर के आसपास के जेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, लेडीजें होती हैं, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं। और फिर बस अभी दुर्गा जी की प्रतिमा विराजमान हो गई है। ये देखिए अब उनका ये डांस वांस हो रहा है। और ये हैं हमारे घर के थोड़ी सामने जो ये दुर्गा जी रखी जाती है ना, उनके जस्ट सामने, तो ये आमने सामने की दुर्गा जी, ये हमारे पंडाल की दुर्गा जी है, और जो पहले देखा वो सामने वाले पंडाल की दुर्गा जी है। और ये है मेरे पति देव जो कि पूजा में बैठ रहे हैं। इस बार क्या हुआ था, इनका बहुत ज़्यादा मन था कि मैं बैठूँगा पूजा में, और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक का फिक्स है कि कोई एक ही जन बैठ जाता, हर बार बदल बदल के बैठ जाते हैं। तो आज इनका मन था, तो बस ये पूजा में बैठे हुए हैं। और माता जी के सर से चुनरी हटा दी उन्होंने, और ये पंडित जी भी आ गए हैं पूजा करने के लिए। दरबार की आ जाइए श्री हरिदास। और हाँ, आप लोग बताइएगा कि ये कौन है, और मतलब किसका फ़ोटोज़ है ये, और एक फ़ोटोज़ और आ रही है आप लोगों के पास, और इसे भी बताइएगा कि ये कौन है। और फिर बस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।